नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ज्ञान वर्धन बाय रीटा यादव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले विषय वाक्य पर चर्चा करेंगे। वाक्य से हम क्या समझते हैं? आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि हम आपस में जो बातचीत करते हैं वह हम वाक्यों के माध्यम से करते हैं। लेकिन वाक्य कैसे बोले जाएं, वाक्य कैसे लिखे जाएं, इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। वाक्य से हम क्या समझते हैं? सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। सार्थक शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ हो। अब यहाँ पर हमारे पास दो वाक्य दिए गए हैं। जाता है अपने अनिल घर, अजय को काटकर खिलाओ आम। अब यहाँ पर जो शब्द हैं वो सभी सार्थक हैं, लेकिन उनका जो क्रम है वह गलत है। इसलिए इन वाक्यों को हम वाक्य नहीं कह सकते। अगर इसी वाक्य को जाता है अपने अनिल घर को अगर हम ये लिखें अनिल अपने घर जाता है तो ये एक सार्थक वाक्य होगा। अजय को काटकर खिलाओ आम, ये गलत वाक्य है। और अगर हम इन्हीं शब्दों के क्रम को बदल दें और ये लिखें अजय को आम काटकर खिलाओ तो ये वाक्य कहलाएगा, क्योंकि ये सार्थक होगा। अतः हम कह सकते हैं शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ स्पष्ट हो वाक्य कहलाता है, या हम ये कह सकते हैं शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह यानी ये शब्दों का समूह है जिसका अर्थ जो है वो स्पष्ट है कि हमें अजय को आम काटकर खिलाओ। तो ये जो वाक्य है ये सार्थक है जिसका अर्थ स्पष्ट है, इसलिए ये वाक्य कहलाएगा। वाक्यों का निर्माण शब्दों से होता है, ये तो हमने जान लिया, और वो भी कैसे शब्दों से? सार्थक शब्दों से। और वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, यानी जो वाक्य है वो दो अंगों से मिलाकर बनता है। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट और विधेय को हम कहते हैं प्रेडिकेट। उद्देश्य तथा विधेय को मिलाकर एक वाक्य पूरा होता है। किसी भी वाक्य को हम वाक्य तब कह सकते हैं जब उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों ही विद्यमान हो। उद्देश्य से हम क्या समझते हैं? जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि हर बार हम कर्ता की ही बात करें, किसी काम करने वाले की ही बात कहें। कई बार हम कुछ वस्तुओं की बात भी करते हैं, तो जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं वे उद्देश्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, नवनीत आया। तो यहाँ पर किसके विषय में बताया जा रहा है? नवनीत के विषय में बताया जा रहा है कि नवनीत आया, तो नवनीत उद्देश्य है। यहाँ पर कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। अक्षय गाना गा रहा है। यहाँ पर इस वाक्य में किसके बारे में बताया जा रहा है? अक्षय के बारे में। अक्षय गाना गा रहा है तो यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा? अक्षय। रोहित बाजार गया। यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? रोहित के बारे में, कि रोहित बाजार गया, तो यहाँ पर उद्देश्य रोहित होगा। शेर दहाड़ता है। कौन दहाड़ता है? शेर, यानी शेर के बारे में बात की जा रही है, तो शेर उद्देश्य है। लड़की झूला झूल रही है, तो यहाँ पर लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वह झूला झूल रही है, इसलिए लड़की उद्देश्य है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विधेय पर। विधेय को हम क्रिया भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, यानी उद्देश्य के बारे में जितनी भी बात कही जाए वह विधेय कहलाता है। जैसे कनिका नाच रही है। अब कनिका नाच रही है में उद्देश्य क्या है? कनिका। और कनिका के बारे में क्या बात बताई जा रही है? कि वह नाच रही है, तो नाच रही है विधेय है। कनिका नाच रही है, इस वाक्य में कनिका उद्देश्य है, और कनिका के विषय में बताया जा रहा है कि वह नाच रही है, इसलिए नाच रही है उद्देश्य विधेय है। और यहाँ पर हमारे पास कुछ और अन्य उदाहरण है। माँ कपड़े धो रही है। माँ कपड़े धो रही है में माँ उद्देश्य है और कपड़े धो रही है विधेय है। पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उद्देश्य है, उड़ रहे हैं
विधेय है। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़के उद्देश्य है और क्रिकेट खेल रहे हैं विधेय है। अमित दौड़ रहा है, अमित उद्देश्य है और दौड़ रहा है विधेय है। यहाँ पर हमें कुछ और अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में घोड़ा उद्देश्य है, दौड़ रहा है विधेय है। अंकित नहा रहा है, अंकित उद्देश्य है, नहा रहा है विधेय है। अध्यापिका पढ़ा रही है, अध्यापिका उद्देश्य है, पढ़ा रही हैं विधेय है। क्योंकि अध्यापिका जो हैं वो आदरणीय होती हैं, इसलिए यहाँ पर हम है में बिंदी लगाते हैं। दादी जी पूजा कर रही हैं, दादी जी भी आदरणीय है, इसलिए यहाँ पर है में बिंदी लगाई है हमने। दादी जी क्या है? उद्देश्य है और पूजा कर रही हैं विधेय है। नाई बाल काट रहा है, यहाँ पर नाई उद्देश्य है क्योंकि नाई के विषय में बात की जा रही है, और बाल काट रहा है विधेय है। इस प्रकार आपको उद्देश्य और विधेय ये दोनों ही जो बातें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार इसे हम करेंगे रचना के आधार पर, क्योंकि कक्षा छठी में हम वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर करते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। अब हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे कि इन तीनों में क्या अंतर है। नंबर 1 सरल वाक्य। सरल जैसा कि शब्द से ही क्लियर है, सरल यानी जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है, एक ही विधेय, या ये हम कह सकते हैं जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रोहित जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है एक ही क्रिया है, एक ही विधेय है, इसलिए ये क्या है? सरल वाक्य है। सरल वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। सरल वाक्य का नियम यह है कि यहाँ पर विधेय तो एक ही होता है लेकिन उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 उदाहरण हैं। राहुल पढ़ रहा है, इसमें राहुल एक उद्देश्य है और पढ़ रहा है एक विधेय है। राहुल और ईशा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक विधेय है लेकिन राहुल और ईशा 2 उद्देश्य हैं। तो सरल वाक्यों में विधेय तो एक ही होता है लेकिन उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त शब्द से ही क्लियर हो जाता है जहां पर जोड़ हो, जहां पर कुछ लोग एकत्रित हों या जहां पर कुछ वाक्यों को जोड़ा जाए, संयुक्त किया जाए। जैसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार, जहां पर कि परिवार के सभी सदस्य रहते हैं। उसी प्रकार संयुक्त वाक्य जहां पर एक से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाए। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य से हम क्या समझते हैं? पहले हम समझेंगे उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य वह वाक्य होता है जो अपने आप में स्वतंत्र होता है और जिसका अपना अर्थ होता है, जिसे किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं होती, जो किसी पर आश्रित नहीं होता। तो संयुक्त वाक्य क्या है? जहां पर 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ें, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, मानसी घर से निकली और जल्दी ही लौट आई। अब अगर हम इन्हें 2 वाक्यों में कन्वर्ट करें तो मानसी घर से निकली ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है और मानसी जल्दी ही लौट आई ये भी अपने आप में पूरा वाक्य है। लेकिन जब हम इन 2 वाक्यों को समुच्चय बोधक शब्द से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम उद्देश्य का प्रयोग एक ही बार करेंगे और ये वाक्य संयुक्त वाक्य बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। मानसी घर से निकली और जल्दी ही लौट आई। तो आप देखेंगे कि संयुक्त वाक्य की पहचान हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जिन वाक्यों में 2 वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा जाए वे संयुक्त वाक्य होते हैं। और समुच्चय बोधक में कौन कौन से शब्द, कौन कौन से अव्यय आते हैं? जैसे और, लेकिन, तथा, या, अथवा, किंतु, पर, मगर, ताकि आदि।
मतलब हम ऐसे बहुत सारे समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों के प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। जैसे हमारा अगला उदाहरण है, नौकरानी घर आई लेकिन काम करके नहीं गई। नौकरानी घर आई, नौकरानी काम करके नहीं गई। ये दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं और इन दोनों वाक्यों को जब हमने लेकिन अव्यय से जोड़ दिया तो यह संयुक्त वाक्य बन गया। नौकरानी घर आई लेकिन काम करके नहीं गई। तो संयुक्त वाक्य की ये पहचान है कि यहाँ पर हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में दो उपवाक्य हैं तथा दोनों समुच्चय बोधक अव्ययों जैसे कि और या लेकिन से जुड़े हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं मिश्रित वाक्य पर। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। मुख्य उपवाक्य से क्या मतलब है? मुख्य उपवाक्य वह वाक्य जो जिसके बिना हम वाक्य को पूरा नहीं कर सकते, और आश्रित वाक्य मुख्य वाक्य पर पूरी तरीके से आश्रित होगा, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़ा जाता है। इन्हें भी समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा जाता है जो व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि क्योंकि, लेकिन, परंतु, ताकि। तो इनके द्वारा इन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। दादाजी ने कहा कि सब बच्चों को बुलाओ। अब जो सब बच्चों को बुलाओ हमारा ये वाक्य है, ये दादाजी के कहने पर आश्रित है। अगर दादाजी ने कहा या पिताजी ने कहा, माताजी ने कहा, अध्यापिका ने कहा, अगर हम यहाँ ऐसा कोई वाक्य नहीं लिखेंगे तो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। इसलिए ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि जो आश्रित वाक्य है वो मुख्य वाक्य पर पूरी तरीके से आश्रित है और हमने इसे समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा है। दादाजी ने कहा कि सब बच्चों को बुलाओ। जैसे दूसरा उदाहरण है, किसान खेत में पानी देने लगा क्योंकि वर्षा नहीं हुई। यहाँ पर वर्षा नहीं हुई इस वाक्य पर आश्रित है और हमने इसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ा है, इसलिए ये वाक्य मिश्रित वाक्य है। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द की और क्योंकि इन्हें जोड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि और क्योंकि के द्वारा इसे जोड़ा गया है, अतः ये दोनों वाक्य मिश्रित वाक्य हैं। तो बच्चों, अब हमने जो ये पाठ पढ़ा उसके आधार पर कुछ जो हमारा ये याद रखने योग्य बातें हैं, इसकी हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं? विधेय। और रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। तो बच्चों, आज का पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। हम अन्य विषयों के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।